जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। यह कार्यक्रम बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी डीएमके पर खूब प्रहार किया और उस पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर भी प्रहार करते हुए कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी योजनाओं पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी है। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, तमिलनाडु को प्रौद्योगिकी और नवाचार द्वारा परिभाषित किया गया है। यही बात तमिलनाडु को बीजेपी के करीब लाती है। सेवा का हमारा अभी तक का रिकॉर्ड लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि केवल बीजेपी ही राज्य को सही भविष्य की ओर ले जा सकती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत में विकसित तमिलनाडु की उतनी ही बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले जब मैं कोयम्बटूर आया था तब मैंने चिदम्बरनार पोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मैंने तब इस पोर्ट को शिपिंग का एक बड़ा हब बनाने का वादा किया था। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसके लिए जिस आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज उसका शिलान्यास हुआ है। इस एक प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 900 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा आज अलग अलग पोर्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपए के 13 नए प्रोजेक्ट्स का भी यहां से शिलान्यास हुआ है। मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर के फिलौर स्थित पंजाब पुलिस एकेडमी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सभी थाना प्रभारियों को नई गाड़ियां सौंपी। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि पिछले सरकारों ने गाड़ियां तो खरीदी लेकिन वो गाड़ियां सिर्फ एसएसपी या फिर सीनियर अफसरों को ही दी गई। जब ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई तो निचले अधिकारियों को सौंप दी गई। जब तक ये गाड़ियां थाने पहुंची तब तक उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उनका मतलब यह है कि वह अधिकारी जिसे ड्रग तस्करों और गैंगस्टरों का पीछा करना होता है, उनके पास उन्हें पकड़ने के लिए कोई वाहन भी नहीं है। इसलिए मैंने डीजीपी से इस शर्त पर गाड़ियां खरीदने को कहा कि ये गाड़ियां केवल एसएचओ स्तर के अधिकारियों को ही दी जाएगी ताकि वे अपना काम ठीक ढंग से कर सके। मैं आमतौर पर जो मेरे सामने कोई प्रपोजल आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रपोजल किते ना किते जाके लोगों नाल जुड़े। जिस वेले डीजीपी साहब ने मैनू कहा
कि आपां गड्डियां देनियां ने पंजाब पुलिस नूं 410 जिस इशू हाईलैंडर भी ने, वड्डियां गड्डियां, स्कॉर्पियो भी ने। मैं कहा जी बिल्कुल सही उन्होंने दस्सिया। मैं कहा जी कोई शर्त है, गड्डी थल्लों देनी शुरू करो, उपर नूं फिर जावे, नहीं तो उपरों गड्डी हुंदी है शुरू SSP लैवल तो, फिर SP लैवल ते थोड़ी जी होर जो खटड़ा जी हो जाती है, फिर DSP को आ जाती है, फिर DSP आपदे जवाकां नूं घुमण घुमाउण ते रख लैंदा, उन्होंने स्कूल छड्डण वास्ते रख लैंदा है, फिर आके थल्ले SHO कोल तो उदों पहुँचती है जो उस गड्डी का मूरला बंपर किसी होर मॉडल का हुंदा है, पिछला बंपर किसी होर मॉडल का हुंदा है। तो मतलब हो सकता है अगली नंबर प्लेट कोई होर होवे, पिछली कोई होर होवे। ते जाना उन्हें जिहड़े समाज विरोधी तत्व ने उन्होंने पिछे जाना उन्हें भी कोई इत्थे समगलर आ गए जी, उन्होंने पिछे गड्डी पहुँचाउणी है, मतलब उहदे कोले है नहीं जी गड्डी। सो मैं एक शर्त रखी, मैं कहा थल्लों शुरू करना, नवीं गड्डियां एक बारी नवीं गड्डियां SHO नूं दे के देखो, नाले तो साफ सफाई रखणगे, गड्डी दे सवेरे सवेरे साफ करके ऐन कोई उहदे च कोई वो च कोई सर्विस च कोई वो नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी गड्डी समझूगा कि मैनूं मिली हुई गड्डी है, जे खराब हुई है तो मैं मेरा थाना खराब हो जाऊगा ये। सो इस करके अज मैं खुशी महसूस कर रहा कि असी जीरो तो उपर वाल नूं शुरू हो रहे हैं, और क्योंकि तुसी एक वो कड़ी हो, इस तो बाद तो कोई कड़ी है नहीं, तुसी बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट दे विच रहने हो लोकां दे, तुसी अपने इलाके दे अपने थाने दे सारे लोकां नूं जानदे हो, चंगियां नूं भी जानदे हो, माड़ियां नूं भी जानदे हो, 10 नंबरियां नूं भी जानदे हो, जेब कतरियां दा भी पता सारा। तुसी बदनामी का भी सब तो बड़ा चांस तुहाडा रहिंदा है, क्योंकि एकदम इल्जाम लाउणा हुंदा बस पुलिस ते, जो मर्जी ला दो पुलिस की कर रही सी। अजकल तो हरेक कोले मोबाइल फड़िया, सस्ते नूंह का झगड़ा हो गया, पुलिस की कर रही सी उत्थे लो। सो थानू असी एफिशिएंट बनाना चाहुंदे हां कि तुहाडे कोले, क्योंकि जिहड़े समाज विरोधी तत्व ने, क्रिमिनल एलीमेंट्स ने, जे उन्हां दा मुकाबला करना तो तुहानू अपडेट करना पऊगा, तुहाडीआं गड्डियां नूं, तुहाडे हथियारां नूं, तुहाडी इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी सारी अपडेट करनी पऊगी, और कर रहे हैं असीं। लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है वो बहुत वड्डा विषय है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जिहड़ा स्टेट का विषय है, तो असीं पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है बिल्कुल भी खतरे 'च नहीं पैण देवांगे। और मैनूं तुहाडे ते इस गल ते माण महसूस हुंदा कि तुसीं बहुत सारियां इस तरह दीयां भी ड्यूटियां होईयां ने, जिह शहीदियां होईयां, जिह 'च तुसीं दिन रात मेहनत करके पंजाब नूं एक शांतमई सूबा बना के रखिया होया, इहदे लई मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। और मैनूं उम्मीद है, मैं हर थां ते माण नाल कहना, TV ते भी किते मेरी इंटरव्यू होवे, कि असीं बड़ी जल्दी असीं पंजाब नूं ड्रग फ्री जोन डिकलेयर कर दांगे। पिंडां 'च कमेटियां बनाईयां ने, पिंडां दे लोक भी साथ दे रहे ने, पर तुसीं इन्ना क साथ दे दिओ लोकां दा कि जो तुहाडे कोले आवे शिकायत उते कार्रवाई तुरंत होवे ते नाल पर्चा पा के अंदर करो। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। जयराम रमेश ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का जनादेश है, ये वहां के जनता का जनादेश है जो कांग्रेस को मिला है, इसमें विश्वासघात नहीं होने देंगे। हमें जो जनादेश मिला है उसे पूरा करके रहेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे 3 ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश में हैं, एक एक विधायक से बात की जाएगी, जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं देते किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आते ही अगर कठोर फैसले की भी जरूरत पड़ेगी तो वे लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ऐसे नहीं गिरती है, जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था, ऑपरेशन लोटस से सरकार नहीं गिर सकती। जनादेश वापस लेने का अधिकार जनता को ही है, जनता ही जनादेश वापस ले सकती है। इस तरह ऑपरेशन लोटस से सरकार नहीं गिर सकती।
प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के मांग के बावजूद, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। तो लगातार 2023 को कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब राहत कार्य में लगे रहे और पहली बार मैं समझता हूं हमें देखना पड़ा कि एक राज्य में ऐसा भयंकर प्राकृतिक आपदा आया है और केंद्र सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिल पाई। हमारे जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय था, पर अफसोस की बात है कि अंत में लॉटरी सिस्टम के आधार पर बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। क्रॉस वोटिंग हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के जाने माने वकील, कांग्रेस के एक प्रभावशाली प्रवक्ता, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस सीट जीत नहीं पाए। यह हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अभी शिमला में हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मां चिंतपूर्णी की पावन जोत लेकर पुजारी रविंद्र छिंदा बॉम्बे रवाना। राधे मां के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हर साल लेकर जाते हैं जोत। श्री छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर से हर साल की तरह इस बार भी माता रानी की पावन जोत लेकर पुजारी बारीदार सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा और उनके साथ अन्य भक्तजन बुधवार को सुबह 6 बजे बॉम्बे रवाना हुए। पुजारी रविंद्र छिंदा माता रानी की ये पावन जोत राधे मां के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष चिंतपूर्णी से मुंबई तक लेकर जाते हैं और राधे मां के जन्मदिन को सभी भक्तजन बॉम्बे में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मां चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका की जोत हर साल की तरह देवी मां राधे मां जी के बॉम्बे चीकूबारी में जा रही है। देवी मां हर साल अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मां चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका की जोत, अखंड जोत जो है वो बाई रोड जाती है। तो मैं मां चिंतपूर्णी पुजारी वर्ग की तरफ से देवी मां को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है। तो मैं मां चिंतपूर्णी से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये भी जो भी अपने भक्तों को ये आशीर्वाद दें, उनका पूर्ण हो और उस दिन जन्मदिन के दिन में ये बच्चों को
बैग, किताबें और अन्नदान, सिलाई मशीन गरीब बच्चों को परिवार को बहुत सहायता करते हैं। तो मैं देवी माँ जी को बहुत बधाई देता हूँ। माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता ऐसे ही उनकी सब मनोकामना इनके भक्तों की पूरी करते रहे और देवी माँ का आशीर्वाद सब माँ के भक्तों पर रहे। जय माँ, जय जय। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना के मंदिर में हुई बेअदबी पर लोगों में भारी रोष। गायक रोशन प्रिंस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की लगाई गुहार। लुधियाना में हिंदू मंदिर में हुई बेअदबी और मूर्तियों को खंडित करने के मामले में हिंदुओं में काफी आक्रोश पाया जा रहा है। इस मामले में अब पंजाबी गायक व भजन गायक रोशन प्रिंस भी सामने आए हैं। एक वीडियो जारी कर इस घटना को दुखद बताया और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रशासन से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि लुधियाना में गांव सानेवाल के नजदीक दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने मंदिर में कुछ बदमाशों ने सोमवार देर रात जमकर तोड़फोड़ की। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो वे हैरत में पड़ गए। मंदिर के शीशे टूटे हुए मिले। शिव परिवार को तेजधार हथियारों से खंडित किया गया था। कुल 14 मूर्तियां जिन्हें तोड़ा गया। शिवलिंग को सिब्बल आदि से भी उखाड़ा गया। मंदिर के पुजारी ने तुरंत मंदिर कमेटी के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद मौके पर कई हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे और इस बेअदबी पर प्रशासन को आड़े हाथों लिया। हालांकि इस मामले का पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। जय श्री राम, जय श्री श्याम। हुणे एक बड़ी मंदभागी घटना बारे पता लग्या कि लुधियाना के नेड़े कल रात शिव मंदिर के अंदर एक बेअदबी की घटना वापरी जिथे सारियां मूर्तियां नूं खंडित किया गया। तेज धार हथियारां दे नाल मूर्तियां तोड़ दित्तियां गईयां, बेअदबी की गई। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि इहो जिहियां घटनावां क्यों होंदियां ने। पहलां जुगो जुग अटल साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी वही नहीं भुले अजे तक लोग। पता नहीं क्यों धार्मिक स्थानों के उत्ते किसी का हौसला पै जाता इस तरीके नाल वड़ के बेअदबी करन दा। बहुत ही मंदभागी घटना है। मेरी गुजारिश है प्रशासन नूं कि तुसी बनदी कार्रवाई करो, दोषियों नूं जल्दी तो जल्दी फड़ो, क्योंकि इहो जिहियां घटनावां नूं नत्थ पाउणा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुहाडी भावना, तुहाडे भाव जुड़े हुंदे जिस जगह दे नाल वो देखिया नहीं जाता इस तरीके नाल। सो सारे प्रशासन नूं गुजारिश है कि तुसी दोषियों नूं फड़ो और सानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होकर इन्हां घटनावां नूं रोकण दी कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कौन है जर्मन गायिका कैसेंड्रा मै स्पिटमैन जिनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो रही वीडियो वायरल। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जर्मन लड़की से भजन सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस जर्मन लड़की के बारे में जानने के लिए लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये जर्मन लड़की जिसकी वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की है। बता दें तमिलनाडु के पल्लदम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन गायिका गीतकार कैसेंड्रा मै स्पिटमैन और उनकी मां से मुलाकात की। गायक ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक तमिल गीत और अच्युतम केशवम भी प्रस्तुत किया जो एक वायरल वीडियो में कैद हो गया। पीएम मोदी ने अपने वीडियो को फैंस के साथ साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, कैसेंड्रा मै स्पिटमैन का भारत के लिए प्यार अनुकरणीय है। जैसा कि हमारी बातचीत में देखा गया है, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसेंड्रा में स्पिटमैन की आध्यात्मिकता गीतों की सुंदर व्याख्या उन्हें सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय बना रही है। वे जर्मनी की नागरिक है। उनके धार्मिक भारतीय धुनें और तमिल धुनें पिछले साल वायरल हुई थी। पीएम मोदी ने मन की बात में भी उनका जिक्र किया था। उन्होंने अयोध्या में प्रसिद्ध राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले राम आएंगे भी गाया। जो बात उसे और खास बनाती है वह यह कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद वे वही करती हैं जो उन्हें पसंद है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
குலம் நிறைந்தோனே சிவமயமாக தெரிகிறதே சிந்தை சிவயோகம் வருகிறதே சிந்தை சிவயோகம் வருகிறதே. So now India knows you very well. And Germany knows you better now too. Once when I mentioned in the monkey bar. आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सनातन धर्म में पूजा पाठ के बाद और पूजा पाठ के दौरान कई सारे नियमों का पालन किया जाता है। इन्हीं में से एक है पूजा पाठ के बाद देवी देवताओं की परिक्रमा करना। परिक्रमा के बाद भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। मंदिर में परिक्रमा हो या फिर भगवान के सामने एक स्थान पर घूमकर की गई परिक्रमा हो, हिंदू धर्म में भगवान की परिक्रमा का काफी महत्व बताया गया है। इनका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। प्रचलित कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने और सबसे पहले आने वाले को विजेता घोषित करने की एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता पार्वती के चारों तरफ 3 बार घूम गए और उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली। इसी के आधार पर सारी सृष्टि के लोग भगवान को ही माता पिता मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं। तभी से परिक्रमा की शुरुआत हुई। सनातन धर्म में परिक्रमा लगाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो भगवान की परिक्रमा लगाता है उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और जब वह व्यक्ति घर जाता है तो घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की परिक्रमा करना फायदेमंद माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिक्रमा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की कमी नहीं होती, इससे जीवन में खुशियां आती है। वहीं इसके पीछे का अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो परिक्रमा लगाना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। जिस जगह पर प्रतिदिन पूजा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार बढ़ जाता है और जब यह ऊर्जा इंसान के शरीर में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है और उसको मानसिक शांति मिलती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। सनातन धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। प्रत्येक माह एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने का विधान है। साथ ही इस दिन व्रत करने का भी विधान बताया गया है। साल में कई एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी के व्रत की मान्यता अलग अलग होती है, लेकिन एकादशी की तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। फागुन माह की एकादशी तिथि 6 मार्च दिन बुधवार को है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है, तो इस विधान के बारे में आपको भी बताते हैं। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विजय एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक साफ चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद पीले रंग का फल, फूल आदि विशेष सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को खीर और मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। इन मंत्रों के जाप करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनाए रखते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति रजिस्टर द्वारा 7 मार्च को शाम 7 बजे से प्रभु की इच्छा तक लाला जूस भंडार न्यू दीपनगर लुधियाना में शिव विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भोलेनाथ जी का 108 किलो दूध से अभिषेक किया जाएगा व सुंदर झांकियां निकाली जाएंगी। हाँ जी, जय शंकर जी। मेरा नाम रजनीश शर्मा, मैं श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति जल सेवा लुधियाना तो ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 7 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਗੋਦਿਆਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ कविता गोदयाल, जो कि टी सीरीज़ के बहुत फेमस कलाकार ने।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 108 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਛੇਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੰਦੀ ਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਮਾਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, 21 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, MPs ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ आशीर्वाद ਦਿਓ जी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। असीस फाउंडेशन द्वारा सोनू भारद्वाज की अध्यक्षता में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने खून दान कर पुण्योपार्जन किया। सोनू भारद्वाज ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हर युवा वर्ग को अपना जन्मदिन लोगों की सेवा और मदद कर मनाना चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਪ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, এনवायरमेंट ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਡੋਨੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਡੋਨਰਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? 50 ਪਲੱਸ 80 ਕਦੇ ਡੋਨਰਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30-35 ਡੋਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30-35 ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਲੇਡੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ 2-3 ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਡੋਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਓਕੇਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਨੂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਥ ਲਈ ਆਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ। ਬਰਥਡੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਜ਼, ਘੁੰਮਣਾ, ਆਊਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ, ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ जन्म दिन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ अच्छा कार्य कर रहे हो। लुधियाना से नवल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।